अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए कि मैंने आज बात करनी है एयरपोर्ट से डिपोर्ट होने से बचने का तरीका। देखें दोस्तों, अक्सर लोग वीज़ा लेने की कम बातें और डिपोर्ट होने की ज़्यादा बातें कर रहे होते हैं मुझसे। वो कहते हैं जी वीज़ा तो छोड़ो, वीज़ा मिल गया, उसके बाद का क्या बनेगा, उसके बाद एयरपोर्ट से वापस आएगा क्या हम, वो ये बात कर रहे होते हैं। तो मैं आज इसी टॉपिक पे क्लियर कर दूं हर चीज़। देखें, अगर आप यही चीज सोचेंगे कि एयरपोर्ट से डिपोर्ट हो गया ना, तो डेफिनेटली आप डिपोर्ट हो के आओगे। मैं तरीका बता देता हूँ, बच जाओगे, कोई मसला नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने चेक करना आपका वीजा इशू कितने दिन का हुआ है। मैं एक एग्जांपल जापान की दे दूं या किसी भी कंट्री की दे दूं। अगर 15 दिन का वीजा इशू हुआ है तो आपने कितने दिन रहना है दोस्तों। आपने मैक्सिमम 7-8 दिन का अपना टूर प्लान रखना है। ज्यादा टूर प्लान आपने नहीं रखना है। बड़ा टूर प्लान होगा वो आपको फंसवा सकता है एयरपोर्ट के ऊपर। बहुत छोटा प्लान भी मत रखें। अक्सर लोग बड़ी डेस्टिनेशन पे जाते हैं और 3 दिन का प्लान रख लेते हैं, 2 दिन का प्लान रख लेते हैं और फिर डिपोर्ट करवाता है उनको। मैं एग्जांपल देता हूँ, हम यूएई गल्फ में, कतर में कहीं पे भी स्टे कर रहे हैं, पाकिस्तान से हैं, तो हमने अगर अमेरिका, कनाडा जाना है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जाना है, तो हमने टूर प्लान रखा हुआ 4 दिन का या 3 दिन का। तो ये एक डिपोर्ट करवाने की वजह बनेगी। उसकी रीजन ये है, उन्होंने कहना आप इतनी दूर आए हो अपने कंट्री से, तो सिर्फ 3 दिन के लिए आए हो, 4 दिन के लिए आए हो। तो मैं बताता हूँ, मेरे से भी एक क्वेश्चन हुआ था न्यूजीलैंड में। मैं आई थिंक सो 5 डेज के लिए गया हुआ था, 5 या 6 डेज के लिए। तो उन्होंने मुझसे पूछा था इतने कम टाइम के लिए आप क्यों आए हो। ठीक है, अक्सर क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आपने मिनिमम, अगर बड़ी डेस्टिनेशन है तो मिनिमम 7 डेज और मैक्सिमम 8 डेज का प्लान रखना है, या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 डेज। इससे ज्यादा का प्लान नहीं रखना। मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मेजोरिटी लोगों की बात कर रहा हूँ। इतना ही रखें, इससे ज्यादा का प्लान मत रखें। हाँ, अगर आप यूरोप वाली साइड या करीब डेस्टिनेशन पे जा रहे हो, 5 to 7 डेज मोर देन इनफ है। इससे ज्यादा का प्लान मत रखें। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज आ गई कि अगर आपने करीब डेस्टिनेशन पे जाना है तो 5-7 दिन, अगर दूर की डेस्टिनेशन पे जाना है 7-8 दिन या 10 दिन का प्लान, और मिनिमम अगर करीब की डेस्टिनेशन है तो 3 दिन का प्लान, और दूर की डेस्टिनेशन है 5-7 दिन का प्लान। ये इतना होना चाहिए, ये अपने माइंड में बिठा लें। अक्सर ये चीज आपको फंसवा देती है। अब दूसरी चीज जो आप पर डिपेंड करेगी वो होती है कि जी आपकी क्वेश्चनिंग। वो पूछेंगे आप करने क्या आए हो, यहाँ पे कौन कौन सी आपने प्लेसेस विजिट करनी, करना क्या चाहते हो। अब ये नहीं है कि आपने वहां पे 7 दिन ट्रैवल करना है लेकिन आपको पता ही ना हो कि मैं आया किधर हूँ, मैंने जाना किधर है, कौन सी प्लेसेस विजिट करनी है, कौन कौन सी प्लेसेस उस कंट्री में हैं। आपने कभी उसको सर्च ही ना किया हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जाने से पहले एटलीस्ट, अगर आप कनाडा जा रहे हो, टोरंटो जा रहे हो, या फिर अमेरिका में न्यूयॉर्क में जा रहे हो, तो आपको एटलीस्ट उनकी प्लेसेस, बेस्ट प्लेसेस का कुछ 5-7 प्लेसेस के नाम याद होने चाहिए, पता होने चाहिए कि कौन कौन सी प्लेसेस हैं और वहां पे मैंने जाना है घूमने फिरने के लिए। तो ये आपको एटलीस्ट पता हो। उसके बाद 2-3 दिन का प्लान। अक्सर लोग कहते हैं कि हम अपने साथ टूर प्लान रख लें। नहीं, टूर प्लान रखने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट माइंड में बैठा लो और ये ऑन द स्पॉट चीजें बोल सकते हो। प्लस होटल बुकिंग, होटल बुकिंग आपकी कंफर्म होनी चाहिए। अक्सर लोग क्या करते हैं, होटल बुकिंग करके नहीं जाते। कंफर्मेशन से मुराद पेड नहीं है, सिर्फ ये कंफर्म किए कि हाँ मैं ऑन द स्पॉट बेशक वहां पे जाके पे कर दूंगा, होटल में जाके पे कर दूंगा, लेकिन एटलीस्ट होटल बुकिंग तो हो ना। अक्सर लोगों ने करवाई नहीं होती है, जो कि एक रिफ्यूजल की और रिजेक्शन की और डेपोटेशन की एक रीजन बनती है। उसके बाद अक्सर लोग कहते हैं कि जी हम यहाँ पे अगर बड़े होटल में रहेंगे या छोटे होटल में रहेंगे या हॉस्टल में रहेंगे, ये कोई चक्कर नहीं है। हॉस्टल में रहो, होटल में रहो, लग्जरियस 5 स्टार 7 स्टार होटल में रहो, सेम है बात, कोई मसला नहीं होता। अगर आप जितना अफोर्ड कर सकते हो उतने में ही आप जाओ। अब आती है बात शो मनी की। शो मनी कितनी होनी चाहिए। शो मनी आपके पास कम से कम $1000 और मैक्सिमम 15 से $2000 होनी चाहिए। इससे $2000 से ज्यादा ना हो और $1000 से कम ना हो। इन दोनों की रीजन बताता हूं। अगर आप बड़ी डेस्टिनेशन पे हो और 7-8 दिन 10 दिन का ट्रैवल प्लान रखा हुआ है आपने, तो आप $300-500 रखोगे, जो कि इनफ नहीं है। तो ये एक डिपोर्टेशन की रीजन बनाया होगा। इतने दिन आपने रहना, करना कैसे, मैनेज कैसे करोगे आप, डिपोर्ट करवाएगी ये चीज। और अगर आप वहां पे $10,000 या $7-8 लेके जाओगे, क्योंकि आप तो 7-8 दिन के लिए रह रहे हो, तो ये इतने ज्यादा पैसे आपने करने क्या है, वो आप इमिग्रेशन को एक शक व शुबे में डाल देते हो, जो कि एक डिपोर्ट करवाने की एक रीजन बनती है सीधी सीधी। तो अपने माइंड में
सीधा रख लें कि मिनिमम 1000 और मैक्सिमम 2000। इससे अबव जाएंगे तब भी आपको क्वेश्चनिंग हो जाएगी, इससे नीचे आएंगे तब भी क्वेश्चनिंग होगी। तो बेहतर यही है $1500 तक अपने माइंड में रख लो। नहीं भी समझ आ रही ना, $1500 मैक्सिमम रख लो, तो आपको आसानी से एंट्री मिल जाएगी। अब एक चीज़ होगी, मेरी होटल बुकिंग कंफर्म थी, मेरी फ्लाइट रिजर्वेशन कंफर्म थी, मेरे पास पूरा प्रॉपर प्लान था, प्लस शो मनी थी। अब एक मेन चीज़ आ गई है, सामान आपके पास कितना होना चाहिए। अक्सर लोग यहाँ फंसते हैं, जाना मैंने 5 दिन के लिए, 50 दिन का सामान मैं एक्स्ट्रा लेके जा रहा हूँ। मैंने तो वहां पे जाके रहना ना, वापस नहीं आना। और जी पता नहीं अब जिंदगी में मुझे देसी घी खाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो साग मिलेगा खाने का, रोटियां देसी मिलेंगी कि नहीं मिलेगी, मिठाइयाँ मिलेंगी कि नहीं मिलेगी। ये सारी चीज़ें जब आप लवाजमात अपने साथ लेके जाते हो तो ये डिपोर्ट करवाती है आपको। सबको पता होता है कि किस लिए आ रहे हैं, किसी को दे रहे हैं। अच्छा, वहाँ पे एक और चीज़ होती है कि हमारे जो बाहर लोग बैठे हुए हैं, हमारे दोस्त यार रिश्तेदार अजीज़, उनको बता दिया होता है हमने कि हम आ रहे हैं। उनको पहले से जी बंदा आ रहा है जी, मेरे लिए मिठाई लेते आना, मेरे लिए ये चीज़ लेके आना, मैं गांव का देसी घी बहुत ज़्यादा याद कर रहा हूँ, अपनी भैंस का, गाय का, तो वो ले आना। तो वो चीज़ आप एयरपोर्ट पे कह रहे होते हो हमारा कोई जानने वाला नहीं है, और आप उसके लिए देसी घी और मिठाइयाँ के डब्बे लेकर जा रहे हो, तो ये भी डिपोर्ट करवाती हैं चीज़ें। तो भाई अपने साथ 5-7 दिन के लिए अगर गए हो तो अपना ही सामान लेके जाएं, 5-7 दिन का। 5-7 पैंट शर्ट्स रखें, दैट्स इट, मोर देन इनफ। ठीक है, लैपटॉप रख लें अपने साथ, मोबाइल चार्जर वगैरह रख लें, बस बहुत है। बाकी ये मिठाइयाँ शिठाइयाँ वहाँ से आप जाए खा लेना, जिस कंट्री में जाएंगे वहाँ से मिल जाएंगी, देसी घी भी मिल जाएगा, हर चीज़ मिल जाएगी। और जो ये बंदा आपसे चीज़ें मंगवा रहा है उससे सिंपली एक्सक्यूज़ कर लें आप। और जो भाई ये वीडियो देख के इस तरह की चीज़ें मंगवाते रहे हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि भाई इस तरीके से इज्तनाब करें। अगले बंदे को आप एयरपोर्ट पे फंसवा देते हो, डिपोर्ट करवा देते हो। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा नए टॉपिक पे। ख्याल रखें अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।